हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित के प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या तीसरा का पहला भाग प्रश्न। और इससे पहले जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों का हल हो चुका है। आपको वीडियो आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ से वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, एक एपी में ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया है और एन और एस एन हमें ज्ञात करना है। पहला पद दिया हुआ है, सार्वंतर दिया हुआ है और n पदों का योग दिया हुआ है 50। हमें क्या निकालना है? n पदों की संख्या निकालनी है और Sn ज्ञात करना है। तो जब ऐसा कंडीशन हो तो n निकालने के लिए कहे तो सबसे पहले क्या करेंगे? an का सूत्र का प्रयोग करके n हम ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद Sn का प्रयोग करके Sn का मान निकाल लेंगे। तो चलिए आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो पहला पद क्या है? a बराबर 5 दिया हुआ है, क्लियर है। और सार्वंतर कितना है? 3 है। an कितना है? 50 दिया हुआ है, ये गिवन है। n हमें निकालना है। तो an निकालने के लिए हम क्या करेंगे? an सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो n का सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान कितना है? 50 बराबर हो जाएगी 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 3 है। तो जो बराबर के उस पर प्लस में है 5, वो बराबर किस पर कर लेंगे तो कितनी हो जाएगी? 50 में से 5 घट जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 50 माइनस 5 बराबर हो जाएगी n माइनस 1 इंटू 3। तो कितनी हो जाएगी? 45 बराबर हो जाएगी n माइनस 1 इंटू 3। तो 45/3 बराबर n माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये गुना में बराबर किस पर आने के बाद भाग में आ जाएगी। तो कितनी बार में कटेगी? 15 बार में। 15 तिया 45। तो 15 बराबर n माइनस 1। तो n बराबर लिख सकते हैं 15 जोड़ 1 बराबर 16, क्योंकि ये प्लस माइनस में है और बराबर किस पर आने के बाद प्लस में आ जाएगी। तो n का मान कितना आ गया? 16। अब हमें क्या ज्ञात करना है? Sn 1 निकालना है। n तो निकाल चुके हैं, अब क्या निकालना है? Sn निकालना है। तो Sn निकालने के लिए क्या करेंगे? Sn सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो Sn का सूत्र क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये Sn का सूत्र होता है। अब इस सूत्र का प्रयोग करके हम Sn ज्ञात कर सकते हैं। तो n का मान कितना है? 16। तो 16/2 ब्रैकेट करेंगे। 2 गुना a का मान कितना है? 5 प्लस n का मान कितना है? 16 माइनस 1, d का मान है 3। इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो कितनी हो गई? 2 × 16, तो 8 हो गई। 5 दूनी 10 प्लस 15 तिया 45 कर सकते हैं। 16 में से गया 15, 15 गुना 3 45। तो 8 गुना 15 10 55 कर सकते हैं। 45 जोड़ 55, 45 जोड़ 10 55 होगी। 55 गुना 8, तो 55 गुना साइड में 8 करेंगे, कितनी हो जाएगी? 8 × 25 40, बचा 4, 8 × 25 40, 4 44, मतलब 440। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए n बराबर कितनी आई? 16 और Sn बराबर कितनी आई? 440। यही हमारी हो गई आंसर। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है? दूसरा प्रश्न क्या है? a बराबर 7, पहला पद 7 और a 13वां पद दिया हुआ है 35। ये गिवन है और हमें ज्ञात करना है सार्वंतर और s 13वां पद हमें ज्ञात करना है। प्रश्न को समझ गए? तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या है? प्रथम पद दिया हुआ है a बराबर 7 दिया हुआ है, इसको पहले लिख लेते हैं। अब क्या है? a 13 35 दिया हुआ है। तो a 13 कितना दिया हुआ है? 35। ठीक है। चूंकि हम जानते हैं a 13 बराबर कितने होती है? a प्लस 12d। तो a 13 को यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस 12d बराबर 35।
इसको लिख सकते हैं। तो अब ए का मान कितना है 7, तो यहाँ पे क्या करेंगे ए का मान पुट कर देंगे। तो 7 + 12D बराबर 35। यहाँ तक कर दिए, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे 7 + 12D, जो 12D यहाँ पे करके उसके बाद 35 में से 7 को माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे बराबर, यहाँ पे क्या है प्लस में, और बराबर किस पार जाने के बाद माइनस में हो जाएगी, वो अपना चिन्ह बदल लेगी। तो 35 - 7 कर दिए। उसके बाद 12D बराबर 35 में 7 घटे कितनी आ जाएगी 28। तो D बराबर हो जाएगी हमारी 28/12। तो कटेगी कितनी बार में, इसको क्या करेंगे काटेंगे। तो 4 × 12 हो जाएगी और 7 × 4 28। तो कितनी आ गई D का मान आ गई 7/3। अब क्या निकाल लिए हम, सारवंतर D निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है S13। तो S13 निकालने के लिए क्या करेंगे एसन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो एसन सूत्र का प्रयोग करेंगे तो एसन सूत्र बराबर क्या होती है n/2 × 2a + n - 1 × D। सूत्र जानते हैं ये। तो S13 बराबर हो जाएगी हमारी, क्योंकि S13 है तो n का मान कितनी ही हो जाएगी S13 होगी। तो n का मान कितना आ गया 13/2 × 2 × a का मान कितना है 7 है। तो 7 + 13 - 1, D का मान कितना है, D का मान आया है 7/3। इसको इसे कर लिए, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद इसको तो 13 से कटेगा नहीं, तो 13/2 इसको लिख सकते हैं। उसके बाद 7 दूनी 14 + 12 × 7/3। 13 में से जाएगा 12 और 7/3 हो गई। इसको ऐसे कर देते हैं तो कटेगी 4 × 12। तो हो गई हमारी 13/2 × 14 + 7 × 28। तो हमारी कितनी हो जाएगी 13 + 7 × 28। तो 13/2 इंटू गुना, इंटू को गुना भी कर सकते हैं या तो इंटू भी कर सकते हैं। तो 8 × 4 = 12, 2 बाकी बचा 1, 2 × 1 = 3, 1 = 4। इसको जोड़ने पर क्या रिजल्ट आती है 42। 13/2 × 42। इसको क्या करेंगे 2 से काटेंगे तो कितनी हो जाएगी 21 दूनी 42। तो 13 × 21 करेंगे तो 13 × 21 करने पर कितनी आ जाती है 13 और 13 दूनी 26, 3 7 2। तो हमारी कितनी आ गई S13 कितनी आ गई 273। यही हमारी होगी आंसर। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए D बराबर 7/3 और S13 बराबर कितनी आ गई 273। फाइनल आंसर। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या है A12 बराबर 37 और D बराबर 3 दिया हुआ है। तो हमें क्या ज्ञात करनी है पहला पद और S12 ज्ञात करना है। तो पहला पद और S12 ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले क्या करेंगे पहला पद निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या दिया हुआ है A12 बराबर दिया हुआ है 37, इसे लिख लेते हैं। उसके बाद सार्वंतर कितनी है D बराबर कितनी है 3 है, इसे साइड में लिख दिए। तो A12 बराबर कितनी होती है A + 11D। तो A + 11D और 37 का 37 लिख दिए। अब तो A का मान तो दिया हुआ नहीं है तो इसको क्या करेंगे एज इट इज कर देंगे। तो A बराबर A + 11 गुना D का मान कितना है 3 है, तो बराबर लिख दिए 37। ठीक है। उसके बाद A + 11 कितनी हो गई 33 बराबर 37 कर सकते हैं। तो A बराबर हो गई हमारी 37 - 33, तो बराबर कितनी हो गई 4। तो A का मान कितना आ गया 4 और सार्वंतर निकल गया 3
और A12 का मान निकाल दिए, A बराबर निकाल दिए 4। अब हम क्या निकालेंगे, S12 हमें ज्ञात करना है। तो एसन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो एसन सूत्र क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है यहाँ तक, सूत्र तो जानते हैं। तो n का मान कितना है, S12 ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, 12/2 आप लिखेंगे S12 बराबर 12/2 इंटू 2 गुना ए का मान कितना आया है 4 प्लस एन का मान कितना है 12-1 इंटू डी का मान कितना है 3। इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट कर लेते हैं। अब इसको क्या करें, थोड़ा साइड में कर लेते हैं। तो कटेगी कितनी बार में, 6 बार में। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 6 इंटू 4 दूनी 8 प्लस 11 गुना 3। 4 दूनी 8 प्लस 11 गुना 3 कर देंगे, 12 में से 1 जाएगा 11, 11 गुना 3 तो हो गई 33। तो 6 गुना हो गई हमारी 11 33, 33 8 प्लस 33 कर देते हैं इसको। तो 6 गुना 33 8 कितनी हो गई 41। तो 6 गुना 41 कितनी हो जाएगी, यहाँ पे क्या करेंगे, इसका गुना कर लेंगे। तो 6 6 चौक 24। तो S12 का मान कितना आ गया 246। यही हमारी हो गई आंसर। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए A बराबर 4 और S12 बराबर 246। यही हमारी होगी फाइनल आंसर। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। तो चौथा प्रश्न क्या है, A तीसरा पद दिया हुआ है 15, उसके बाद S10 बराबर 125 दिया हुआ है। हमें क्या ज्ञात करना है, D और A 10वां पद ज्ञात करना है। प्रश्न को समझ गए, तीसरा पद 15 दिया हुआ है और हमें ज्ञात करना है 10वां पद, जबकि S10 बराबर 125 दिया हुआ है पहले से ही। इससे पिछले वाले प्रश्न में क्या निकालना था, S12 13 या Sn का मान का सूत्र का प्रयोग करके उसको निकालना था। बट यहाँ पे प्रश्न है कि S10 पहले से दिया हुआ है और A तीसरा पद दिया हुआ है 15, तो इसका सार्वंतर निकालना है और पहला 10वां पद हमें A 10वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न थोड़ा सा लचीला है, तो इसको क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे कितना है, A3 बराबर कितना है 15। ठीक है, A3 बराबर 15। तो चूंकि A3 बराबर क्या होती है, A प्लस 2D, तो A प्लस 2D बराबर 15। इसे क्या कीजिए आप समीकरण 1 मान लेते हैं। क्लियर है, A3 बराबर A प्लस 2D बराबर 15 कर दिए और इसे समीकरण 1 मान लिए। चूंकि S10 कितना दिया हुआ है 125 दिया हुआ है, इसको साइड में कर लेते हैं क्योंकि 2 मान दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, 2 मान निकालना है। तो S10 का आप क्या करेंगे, S10 बराबर क्या हो जाएगी n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्योंकि S10 का मान कितना है 125 दिया हुआ है, तो हमारी हो गई 125 बराबर डी का मान कितना है, सॉरी एन का मान कितना है, S10 है तो 10/2 हो गई 2 इंटू 2a। ए का तो मान दिया हुआ नहीं है क्योंकि A3 दिया हुआ है, तो 2a प्लस एन का मान कितना है 10, तो 10 में -1 इंटू डी का मान कितना है, डी है सिर्फ, तो इसको क्या करेंगे ब्रैकेट कर लेंगे। तो हमारी हो गई 125 बराबर 5 दूनी 10, तो 5 इंटू 2a प्लस 9d। ठीक है, ये गुणाम है, इसको क्या करेंगे बराबर के इस पार कर लेंगे। तो 125/5 बराबर 2a प्लस 9d। तो कितनी बार में कटेगी, 25 × 125। तो हमारी हो गई 2a प्लस 9d बराबर 25। इसे क्या कीजिए आप समीकरण 2 मान लेते हैं। क्लियर है, यहाँ तक समीकरण 1 मान लिए और 2 मान लिए, 2 समीकरण हम निकाल चुके हैं अभी तक। अब क्या करेंगे,
समीकरण 1 से चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है? a प्लस 2d बराबर 15। तो a प्लस 2d बराबर 15। तो यहाँ पे a बराबर लिख सकते हैं 15 माइनस 2d, क्योंकि ये प्लस में और इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगी। a बराबर कितनी मान आ गई? 15 माइनस 2d। अब यहाँ पे क्या किए? a का मान अभी फिलहाल के लिए निकाल लिए। अब क्या करेंगे? a का मान जो है समीकरण 2 में रख देंगे। जो समीकरण 2 निकालने हैं उनको क्या करेंगे? यहाँ पे मान उसका पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में a का मान निकालने मान रखने पर। तो क्या करेंगे? अब समीकरण 2 में इसका मान रखेंगे। तो समीकरण 2 है 2a प्लस 9d बराबर 25। तो a का मान कितना है? 15 माइनस 2d। तो 2 इंटू 15 माइनस 2d प्लस 9d बराबर 25। अब क्या करेंगे? इनको इनसे गुना करेंगे। 15 दूनी 30 माइनस 2 दूनी 4d प्लस 9d बराबर 25। तो 30 माइनस हो गई हमारी माइनस 4d प्लस 9d। तो क्या हो गई? प्लस का 5d बराबर 25। तो 5d बराबर 25 माइनस 30 लिख सकते हैं। ये प्लस में बराबर किस पर जाने के बाद माइनस हो जाएगी। तो हमारी हो गई 5d बराबर माइनस का 5। तो d इक्वल टू हमारी निकल गई -5/5। कटेगी तो कितनी आ गई? एक बार में। तो d का मान कितना आ गया? माइनस का 1। तो हम क्या किए? अभी फिलहाल के लिए d का मान तो निकल चुका है। अब हमें क्या निकालना है? a10 निकालना है। तो a10 निकालने के लिए क्या करेंगे? a का रहना जरूरी है, तो क्योंकि प्रथम पद नहीं दिया हुआ है। तो क्या करेंगे? d के थ्रू a का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है? a प्लस 2d बराबर 15। तो a प्लस 2d बराबर 15। तो d का मान यहाँ पे रखना है। तो a प्लस 2 गुना d का मान कितना आया है? -1 बराबर 15। ठीक है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे इनका मान तो रख दिए, अब इसका मान कम निकाल लेंगे वैल्यू। तो हमारी हो गई a प्लस -2 बराबर 15। तो a बराबर 15, अब -2 है तो बराबर कुछ पार जाने के बाद +2। तो a का मान कितना आ गया? 17। अब क्या किए? सब सार्वंतर निकाल लिए, पहला पद निकाल लिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है? a दसवां पद निकालना है। तो a दसवां पद निकालने के लिए क्या करते हैं? a प्लस 9d करते हैं। तो a प्लस 9d, चूँकि a का मान तो निकल चुका है, d का मान भी निकाल चुके हैं। तो a का मान कितना है? 17 प्लस 9 गुना d का मान कितना है? -1। तो हमारी हो गई 17 प्लस का -9। तो हमारी हो गई 17 - 9। तो a10 का मान कितना आ गया? 8। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए d बराबर -1 और a10 बराबर 8। यही हमारी हो गई फाइनल आंसर। अब बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। तो पांचवा प्रश्न क्या हुआ है? क्या दिया हुआ है? d बराबर 5 और s9 बराबर 75 दिया हुआ है। हमें क्या ज्ञात करना है? प्रथम पद और नवमा पद ज्ञात करना है। AP का प्रथम पद और
A9 हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। तो क्या है, D बराबर कितना है, D बराबर है 5। उसके बाद S9 कितना दिया हुआ है, 75। हमें क्या निकालना है, प्रथम पद और नवम पद निकालना है। तो S9 तो क्या Sn का सूत्र का यहाँ प्रयोग करेंगे। तो Sn सूत्र क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। तो क्या निकालना था, S9 निकालना था। तो n का मान कितना है यहाँ पे, 9। तो 9 बट्टे हो गई 2 इंटू 2 गुना a का मान तो दिया हुआ नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, a प्लस n का मान कितना है, 9 माइनस 1 इंटू D का मान कितना है, 5 कर लिए। उसके बाद 9/2 हो गई हमारी, ब्रैकेट 2a प्लस 8×5 = 40, इसको ब्रैकेट बंद कर लिए। 9 में से 1 गया 8, 8×5 = 40, तुम्हारी कितनी हो गई। और S9 कितना दिया हुआ था, 75, ये तो भूल गई, 75, ये 75। तो क्या करेंगे, इनको ये गुणाम है तो इनको क्या करेंगे, भाग मिलाएंगे। तो भाग मिलाने के लिए क्या करेंगे, 2 ऊपर हो जाएगी और 9 नीचे हो जाएगी। तो 2/9 हो गई हमारी, 2a प्लस 40, ये भूल गए थे। S9 कितना दिया हुआ है, 75 मान दिया हुआ है इसका। तो कितनी बार कटेगी, 3 तिया 9 और 25 तिया 75। तो 25 दूनी 50/3 बराबर 2a प्लस 40। अब जो प्लस में है इसको क्या करेंगे, बराबर की इस पार कर लेंगे। तो हमारी होगी 50/3 माइनस 40 बराबर 2a। तो नहीं कुछ तो बट्टा में 1 कर लेंगे। तो क्या हो जाएगी, 3 1 का एलसीएम 3 हो गई, 50 माइनस 40 तिया 120 बराबर 2a। 50 में से 120 घटाएंगे तो कितनी आ जाएगी, -70/3 बराबर 2a। ठीक है, तो हो गई हमारी, कटेगी तो इससे नहीं। तो अब क्या करेंगे इसका, तो a बराबर हम लिख लेंगे यहाँ पे -70/3 गुना 2। इसको क्या करेंगे, गुना में और बराबर किस पार करेंगे तो ये इससे ऐड हो जाएगी। तो 3 दूनी हो 3 गुना 2 कर दिए, तो क्या हो जाएगी, 35 दूनी 70। तो a का मान हमारा आ गया -35/3। क्या किया हम, a का मान अब निकाल चुके हैं, d दिया हुआ है, a का मान निकाल लिए। अब क्या निकालना है, A9 पद निकालना है, नवमा पद। तो A9 बराबर कितनी होती है, a प्लस 8d। तो a का मान कितना है, a का मान आ गई -35/3 प्लस 8 गुना d का मान कितना है 5। तो 8 गुना 5, तो -35/3 प्लस 8×5 = 40। नहीं कुछ तो बट्टा में 1 रहेगी। तो उसके बाद 3 1 का एलसीएम 3 हो गई। तो -35 प्लस 4 तिया 12 120। तो -35 प्लस 120, तो 120 में क्या करेंगे, 35 को एक बार घटा लेंगे तो कितनी आ जाएगी, 85। तो हो गई हमारी -85/3। तो an का मान कितना आ गया, -85/3। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए a बराबर -35/3 और A9 बराबर हो गई हमारी -85/3। यही हमारी होगी फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो होगी वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।